नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। एक बार बेहतरीन सीरीज के साथ हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती 2024 के मॉडल टेस्ट पेपर, और आज आपके सामने जो मॉडल पेपर में लेकर आया हूं वो रहेगा नंबर 2 मॉडल पेपर। एक एक क्वेश्चन वो क्वेश्चन उठाकर लाया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर के स्तर है, यानी परीक्षा से पहले आपके लिए ये एग्जाम रहने वाली है। दोस्तों, अगर आपको पशु परिचर भर्ती में सिलेक्शन लेना है तो ये आने वाले मॉडल पेपर आपको अटेंड करने होंगे। सबसे पहला काम होगा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का, और फिर देखिए एक एक क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है वो आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब पता चलता रहेगा। प्यारे मित्रों, टारगेट रखना है 150 का। ये ना हो कि हम आज ये सोच ले कि 130 पे नंबर आ जाएगा तो 130 का टारगेट लेकर चलें। टारगेट 150 का लेकर चलो, चाहे जितने अंक मिलेंगे वो हमारा भाग्य है। 150 में से 140 135 मिलेंगे, सिलेक्शन कोई हमारा रोकेगा नहीं। दोस्तों, तो मॉडल पेपर नंबर 2 ये रहेगा आपके सामने, जिसके अंदर बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है। पहला क्वेश्चन ये रहा, ब्रिटिश पुलिस ने किस स्वतंत्रता सेनानी के प्राणांत के लिए एक सिर्फ उनकी काल कोठरी में छोड़ दिया था? दोस्तों, इनके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने, मात्र 5 सेकंड का समय है, और सही रहेगा ऑप्शन ए पंडित नयनूराम शर्मा। पंडित नयनूराम शर्मा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दलितों और उपेक्षित समूह से सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जयपुर राज्य की विधानसभा ने में कब जयपुर हरिजन अक्षमता निवारण विधेयक 1947 पारित किया था? दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। कब किया था? तो सही रहेगा ऑप्शन सी, अगस्त 1947 में। अगस्त 1947 में। मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों की नीति को किस रूप में नामित किया गया है? बता दीजिए जल्दी से। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। इस रूप में राजपूत नीति के रूप में। ऑप्शन बी है जो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर एक बार जो मेरे साथी पशु परिचर बनना चाहते हैं, पशु परिचर का सपना देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन। पहले बता देता हूं, देखिए साथियों, वर्तमान में जो ये संपूर्ण कोर्स है ना, इस पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। कोई बड़ी चीज नहीं है। अब सर 50% का डिस्काउंट मतलब कितने रुपए? 1000 रुपए है पूरा कोर्स प्राइस, और 499 रुपए में, मात्र और मात्र 499 रुपए में आज आपके लिए ये कोर्स है वो अवेलेबल है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उस पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरी बात, कोई भी डाउट है तो सबसे पहले नंबर लिख लो 7665464677। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करके जो ऐप की लिंक है वो प्राप्त भी कर सकते हैं। ऐप की लिंक आप यहां से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी जानकारी लेनी हो तो भी आप यहां पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अब देखिए कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट क्लासेज मिलेगी। कंप्लीट जो क्लासेज रहेगी इनके नोट्स मिलेंगे, टॉपिक के अनुसार एमसीक्यू यानी प्रश्नोत्तरी दी जाएगी, और मॉडल टेस्ट पेपर रहेंगे जिनकी संख्या रहेगी 50 मॉडल टेस्ट पेपर। वर्तमान में अभी भी हमने 30 मॉडल पेपर तो डाल दिए हैं। 30 मॉडल पेपर तो ऐप में अवेलेबल है, जिनको आप देख सकते हो, जिनको हल कर सकते हो। क्लासेस चल रही है, नोट्स उनके साथ आ रहे हैं, और जैसे ही होगी फिर एमसीक्यूज है। यानी टारगेट जो हमने 150 में से 150 का लिया है ना, वो आसानी से हम कवर करेंगे। समझ गए? राजस्थान जी के गणित और विज्ञान 3 चीजें आरबीएसई और एनसीईआरटी आधार पर पढ़ाई जाएगी। पशुपालन है वो फैक्ट टू फैक्ट पढ़ाया जाएगा, जो नए आंकड़े हैं उनके अनुसार बताया जाएगा। दोस्तों, और 1500 क्वेश्चन पशुपालन की जो क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ पहले ही मैंने उपलब्ध करवा दी है इस कोर्स के अंदर, जिसको भी आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कौन कौन आज इस वीडियो के बाद हमारे साथ जुड़कर तैयारी को 4 चांद लगाने को तत्पर है। दोस्तों, चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुई, जब 7वें चरण अर्थात अंतिम चरण में
इनको शामिल किया गया। अंतिम चरण में किनको शामिल किया गया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अजमेर मेरवाड़ा को, माउंट आबू को और सुनेल टप्पा को। डी ऑप्शन यहां पे रहने वाला है सही दोस्तों। नेक्स्ट है, विदिशाल भंजिका के लेखक राजशेखर ने अपने शिष्य महेंद्रपाल गुर्जर प्रतिहार शासक को रघुकुल तिलक कहा है। नैनसिरी खात में नैनसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का विवरण दिया है? कितनी शाखाओं का विवरण दिया है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 26 शाखाओं का विवरण दिया है दोस्तों। निम्न में से किस राजपूत शासक को हिंदू सुल्तान के नाम से संबोधित किया जाता है? हिंदू सुल्तान किनको कहा जाता है? कुंभा को। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, मारवाड़ का महाराणा प्रताप व मारवाड़ का बुला बिसरा शासक किसे जाना जाता है? किसे कहा जाता है? तो सही रहेगा डी ऑप्शन, राव चंद्रसेन को। प्यारे मित्रों, विदाउट फेस इसलिए चल रहा हूं क्योंकि स्पीड के साथ चल सकते हैं, वरना मैं कैमरे की तरफ यानी कि आपकी तरफ देखता रहूंगा और आपकी तरफ जब भी देखूंगा तो उसमें समय खराब होगा। मेरा टारगेट रहता है कि यहां पर जैसे 100 क्वेश्चन अगर हम लेकर आए हैं तो 100 क्वेश्चन 35 मिनट में पूरे होने चाहिए। अगर 35 मिनट में पूरे करने हैं तो विदाउट फेस हम चलेंगे, तभी फास्ट स्पीड से हो पाएंगे दोस्तों। चलिए आगे। भारतीय डाक और तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक टिकट जारी किया था दोस्तों? किस वर्ष किया था? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, आर्ट सभ्यता जिसे ताम्रवती नगरी, धूलकोट व आगाट दुर्ग के नाम से जाना जाता है, इसके उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ऑप्शन बी सही रहेगा आपका, प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में। प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में। वर्ष 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किनको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। तो ऑप्शन डी है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या था दोस्तों? क्या था? अकबर। क्या नाम था? अकबर। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में किस भाषा में योधे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा? योधे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा था उत्तरी भाग में। किस में रहा था? उत्तरी भाग में। डी ऑप्शन सही रहेगा। जेतारण का युद्ध 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी एवं मालदेव के मध्य हुआ, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? जेतारण के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? सुमेलगिरी का युद्ध। वर्तमान में जेतारण कस्बा ब्यावर जिले में है। प्यारे मित्रों, थोड़ा ध्यान रखना इसका। आगे चलिए। किस राजा को 1857 की क्रांति में सहयोग के फलस्वरूप सितार ए हिंद की उपाधि दी गई? सितार ए हिंद की उपाधि दी गई थी जयपुर के राम सिंह द्वितीय को। जयपुर के राम सिंह द्वितीय को दोस्तों। बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। यह आंदोलन 1897 ईस्वी में आरंभ हुआ था। इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। बहुत अच्छा, ऑप्शन बी है जो यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, सोंदी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम सभ्यता कहा जाता है कि जिसकी खोज की थी। सोंदी सभ्यता है कहां पर? जल्दी से बता दो। और इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? अंग्रेजी शिक्षा की सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी? तो वर्तमान में अजमेर से। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, मेवाड़ पुकार एक लघु पुस्तिका है जो संबंधित है। मेवाड़ पुकार है, यह पुस्तिका किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। किससे हैं? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, मोतीलाल तेजाउत से संबंधित है। किससे हैं? मोतीलाल तेजाउत से। राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में चतुर्थ चरण में वृद्ध राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ, इससे संबंधित तथ्य है। तो देखिए, इस संघ का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस संघ की राजधानी जयपुर थी। इस संघ के राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जयपुर शासक थे। तीनों ही सही है।
तो ये सभी तथ्य हैं जो आपके सत्य हैं, संबंधित तथ्य सही है। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अशफाक उल्लाह को राजस्थान में छिपाने वाले व्यक्ति थे। अशफाक उल्लाह को राजस्थान में किसने छिपाया था? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, अर्जुन लाल सेठी ने। किसने? अर्जुन लाल सेठी ने। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम चरण यानी मत्स्य संघ का उद्घाटन नरहरि विष्णु गाडगिल द्वारा किया गया। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया गया था? मार्च 1948। तारीख क्या थी? तारीख क्या थी? जल्दी से बताओ। नेक्स्ट, झालावाड़ ने निम्न में से किस शासक के चिन्हों को धारण करके बुद्ध को संभालने, बुद्ध नहीं युद्ध है ये, युद्ध को संभालने का प्रयास किया था? बता दो जल्दी से। किसके राज चिन्हों को धारण किया था? राणा सांगा के राज चिन्हों को धारण किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व है तक की अवधि के दौरान था। किससे किस अवधि के दौरान था? तो ये रहा 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान। ऑप्शन ए है जो सही रहेगा। अगला है, किस प्रशस्ति में राणा कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया है? धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। किसमें? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। नेक्स्ट है, शेरशाह एवं मालदेव के मध्य कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? शेरशाह और मालदेव के मध्य जो युद्ध होता है उसे जैतारण का युद्ध, उसे सुमेलगिरी का युद्ध कहा जाता है। जैतारण का युद्ध या सुमेलगिरी का युद्ध। वर्तमान में यह जगह ब्यावर में है। वर्तमान में यह जगह ब्यावर में है। नेक्स्ट है, सिवाना का किला एक पर्वतीय दुर्ग है जो बाड़मेर जिले में अवस्थित है। वर्तमान में सिवाना बालोतरा जिले में अवस्थित है। इसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया। कब? तो वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था, वो करवाया था 10वीं सदी में। कब करवाया था? 10वीं सदी के अंदर। प्यारे मित्रों, सिवाना बाड़मेर में नहीं है, अब बालोतरा में है। यह भी आपके लिए फैक्ट है एक। समझ गए? आगे चलिए। नेक्स्ट है, वह नृत्य जो जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें मुखिया थाकन शैली में 4-5 ढोल एक साथ बजाना शुरू करता है, वह नृत्य कौन सा है? नाम से पता चलेगा जालोर का एक ही नृत्य, वो है ढोल नृत्य जिसमें 4-5 ढोल बजाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, किस जनजाति में गिरी के गोले के लेन देन मात्र से ही विवाह पक्का माना जाता है? गोले, गिरी के गोले के लेन देन से ही विवाह पक्का माना जाता है। किस जनजाति में माना जाता है दोस्तों? सांसी जनजाति में। किसमें? सांसी जनजाति में। क्वेश्चन 29, द्वारिकाधीश का मंदिर राजसमंद जिले में जिसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1671 ईस्वी में करवाया। अब यह बता दो द्वारिकाधीश का मंदिर है वो कहां पर है? इनमें से कहां पर है? कांकरोली में। कहां पर है? कांकरोली के अंदर। बी ऑप्शन है जो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध विहारों के लिए प्रसिद्ध वे गुफाएं जो झालावाड़ के डग कस्बे के पास स्थित है, कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? कोलवी की गुफाएं। कौन सी है? कोलवी की गुफाएं दोस्तों। क्वेश्चन 31, धार की वैष्णो देवी जवानों की धार नहीं है, सॉरी, थार की वैष्णो देवी, जवानों की देवी, रुमाल वाली देवी, तनोठिया माता को कहा जाता है। इनका मंदिर किस जिले में है? कहां पर है? जैसलमेर में। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, पोतिया, ढेपाड़ा, खोइत्यू आदि का है। आदि का है दोस्तों? पोतिया, ढेपाड़ा, खोइत्यू ये सभी आदिवासियों के क्या है? वस्त्र है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जो कलियुग के वाल्मीकि कहे जाते हैं, कौन है दोस्तों? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिदास जी। कौन है? हरिदास जी। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। वीर विनोद नामक ग्रंथ के अनुसार राजस्थान का वह किला जिसका निर्माण मौर्य नरेश चित्रांग ने करवाया। आज थोड़ी टाइपिंग में क्वेश्चन कर रहा था, डाउट हो गया। चित्रांग ने करवाया था। वह किले का नाम चित्रकूट रखा था। वह है कौन सा किला है? वो है चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला दोस्तों। मेवाड़ी बोली मेवाड़ अंचल की प्रमुख बोली है। ये निम्न में से किस बोली की प्रधान उपबोली है? मेवाड़ी किसकी प्रधान उपबोली है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, मारवाड़ी की। किसकी है? मारवाड़ी की दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न को सुमेलित कर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं।
वंश भास्कर किनका है? सबको पता है, सूर्यमल मिश्रण का है। रोटी रानी केसरी सिंह बारट का है। सेनानी मेघराज मुकुल का है। और पातल और पीतल कन्हैयालाल सेठिया का है, कन्हैयालाल सेठिया का। तो 4 3 1 2 एक चीज नोट कर लेना, 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं यहां से, 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, सीधे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, किस लोक नृत्य के नर्तक गेरैया नाम से संबोधित किए जाते हैं? गेरैया के नाम से किस नृत्य के जो नर्तक होते हैं उनको जाना जाता है? कल क्लास संस्कृति की जब मैं क्लास ले रहा था तो वहां पर मैंने राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ाए थे, बहुत डीपली इसको समझाया था कि याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सही रहेगा सी ऑप्शन, गैर नृत्य के नर्तकों को। किस देवी के ऊपरी हिस्से में पंचदेवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है? किस देवी के ऊपरी हिस्से में पंचदेवी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है? तो वो देवी कौन सी है? शीला माता है। कौन सी है? शीला माता दोस्तों। क्वेश्चन 39, शैलेखना विधि के द्वारा शरीर त्याग देना क्या कहलाता है? शैलेखना विधि द्वारा शरीर त्याग देना संथारा कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? संथारा कहलाता है। क्वेश्चन 40, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंत थड़ा को। प्यारे साथियों, जसवंत थड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ये कहां पर है, तो सीधा सा कर देना जोधपुर में। कहां पर है जसवंत थड़ा? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट है, किस त्योहार पर लिल्टास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है? खेजड़ी वृक्ष अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है, वो त्योहार कौन सा है? तो वो त्योहार है आपके दशहरे का। दशहरे पर लिल्टास पक्षी शुभ माना जाता है दोस्तों। चित्तेरू की ओवरी किस चित्रकला शैली से संबंधित है? चित्तेरू की जो ओवरी है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किससे है? मेवाड़ शैली से। मेवाड़ शैली से। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, मंजीरा एक घन वाद्य यंत्र है जो पीतल एवं कांसे की मिश्रित धातु से निर्मित होता है। यह किस नृत्य में मुख्यतया उपयोग में लाया जाता है? मंजीरा की बात हो रही है। और मंजीरा काम में लिया जाता है तेरह ताली में। तेरह ताली नृत्य में कितने मंजीरे काम में लेते हैं? 13 मंजीरे। 13 ताली, 13 मंजीरे। देखिए नाम भी आ रहा नहीं, ये रहा 13। 13 क्या है? 13 मंजीरे ही है दोस्तों। नेक्स्ट है, भीलवाड़ा के रहने वाले जानकीलाल भांड ने किस लोक विद्या से संबंधित है? जानकीलाल भांड है, ये किससे संबंधित है? तो सही रहेगा ऑप्शन ए सवांग से। किससे हैं? सवांग से संबंधित है। किससे संबंधित है? सवांग से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जब लहरिये की धारियां एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है तो वह लहरिया कौन सा होता है? वह लेरिया कौन सा होता है? मोटड़ा लेरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मोटड़ा लेरिया कहलाता है। पीतल पर मीनाकारी प्रसिद्ध है कहां की? पीतल पर मीनाकारी, और मीनाकारी कहां की? जयपुर की। कहां की? जयपुर की दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इसामुद्दीन नामक कलाकार किस प्रसिद्ध कला से संबंधित थे? इसामुद्दीन नामक कलाकार है, वो किस प्रसिद्ध कला से संबंधित थे? किससे संबंधित थे? उस्ता कला से। किससे थे? उस्ता कला से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलदेव चितेरा अलवर के किस राजा का गुरु था? बलदेव चितेरा अलवर के किस राजा का गुरु था? तो सही रहेगा, अलवर के राजा का नाम था विन्ने सिंह। क्या नाम था? विन्ने सिंह। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 49, रावणता जो नामक तत्ववाद्य यंत्र है, निम्न में से कौन सा विकल्प संबंधित नहीं है? गलत कौन सा है वो बताना है। नौतार होते हैं, पहला सही है। आधे नारियल पर बकरे का चमड़ा मटकर बनाया जाता है, यह भी सही है। बाबूजी की पड़ गाते समय इसका उपयोग किया जाता है, यह भी सही है। तत्ववाद्यों में सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, तो एक बार यह बता दो तत्ववाद्य यंत्र है उनमें सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तत्ववाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलू का वह नृत्य जिसमें शिव प्रमुख पात्र होते हैं एवं उन्हें पुरिया कहा जाता है, कौन सा है? बिलू का कौन सा नृत्य है? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, तो वो है गौरी दोस्तों। कौन सा है? गौरी। नेक्स्ट, अब एक बार फिर प्यारे साथियों, विश्वास और एक चीज होती है जो दोनों ओर से होना चाहिए, TRUST। सर दोनों और टी बड़े क्यों लिख दिए? अंत वाला टी तो छोटा होना चाहिए। देखिए इस ओर से तो मेरा ट्रस्ट है,
लेकिन आपको भी बड़ा बनाना है, इसलिए मैंने लिख दिया। दोनों ओर से ट्रस्ट होगा ना तो सफलता हमारी है, कोई नहीं रोकेगा। समझ गए? जैसे हम सिलेबस की बात करते हैं, इस पेपर के अंदर जो हमारा सिलेबस है, जिसके अंदर जो जीके है, अलग अलग टीचरों के द्वारा कंप्लीट जीके करवाई जा रही है, जिसमें लगभग 40% से 50% कोर्स अलग अलग में हो चुका है। विज्ञान के अंदर लगभग हमारा जो कोर्स है उसके अंदर, पहली बात एक चीज बता देता हूं, लाइव क्लासेज नहीं रहेगी। लाइव हमारे क्या होंगे, क्वेश्चन आंसर बाद में जो मॉडल पेपर आएंगे ना ऐप में, वो लाइव रहेंगे। बाकी जो क्लासेज है ना वो रिकॉर्डेड है। अब सर रिकॉर्डेड क्यों है? रिकॉर्डेड क्यों है इसका कारण सुन लेना, क्योंकि वर्तमान में जो समय है उसमें आप कुछ भी काम कर रहे हो और आपको लाइव क्लास अटेंड करनी हो तो कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि हर एक क्लास रिकॉर्ड रहेगी, चाहे आपको दिन में कब भी समय मिले, रात में, दिन में, सुबह, शाम, जब भी समय मिले तो आप क्लास आराम से रिकॉर्ड क्लास आराम से देखो। कोई भी डाउट है तो वहीं पर मैसेज का ऑप्शन है, आप हमें मैसेज करके उसकी जानकारी ले सकते हो। समझ गए? तो डाउट भी आपका क्लियर कर दिया जाएगा और क्लास है वो मिल जाएगी। समझ गए? तो विज्ञान के अंदर लगभग 45% के आसपास कोर्स हो चुका है अभी वर्तमान के अंदर। गणित जो विषय है उसका जो कोर्स है वो लगभग 60% हो चुका है। बचा पशुपालन का कोर्स है, ये नहीं है कि क्लासें हैं नहीं, क्लासें 50%, ये मैटर इसमें आ चुका है। अब सर एसएसटी का क्या करोगे, सामाजिक का क्या करोगे? अरे करेंगे कुछ नहीं, आपको नंबर दिलाएंगे। सामाजिक के अंदर कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो पुस्तकें चलती है उनकी 1 लाइनर क्लास लेकर आ जाऊंगा, और जो यूट्यूब पर मैं चला रहा हूं उसी के आधार पर, यूट्यूब पर कंप्लीट नहीं आएगी, पूरी यहां पर आ जाएगी, जिनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पढ़ो और पेपर पास करो। 50 मॉडल पेपर दूंगा, जो आपको शायद मार्केट से लेकर आओगे तो 50 मॉडल पेपर की बुक के आपके 400 से 500 रुपए लेंगे। इससे अच्छा है ना 499 रुपए के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, क्लासें मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, एमसीक्यूज मिल रहे हैं और मॉडल पेपर भी मिल रहे हैं दोस्तों। दूसरी बात, आरबीएसई और एनसीईआरटी किताबों की जरूरत नहीं है, जो मैटर है वो आप पढ़कर देख लेना, पूरा का पूरा आरबीएसई एनसीईआरटी पर आधारित रहने वाला है। तो तुरंत सभी साथियों से अनुरोध, ऐप तुरंत डाउनलोड कर लेना। आगे चलो। जलोढ़ व कचारी मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी होती है, जो राजस्थान में कहां पाई जाती है? राजस्थान में इन जिलों में से पाई जाती है अलवर, जयपुर जिलों में। समझ गए? डी ऑप्शन। क्वेश्चन 52, अरावली पर्वत प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जिसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है, जो सर्वाधिक पूछा जाता है ये क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से अरावली की प्रथम 4 चोटियों का क्रम बताइए। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है ना, उसके बाद शेर, फिर जरगा, फिर अचलगढ़। गुरु शिखर 1597, जरगा और अचलगढ़। इनमें से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है शेर की ऊंचाई 1597 मीटर, ये याद रख लेना। समझ गए? नेक्स्ट, राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी हवाओं से होती है, जिसे मावट कहा जाता है। यह वर्षा किस फसल के लिए अत्यंत लाभकारी है? सर्दियों में कौन सी फसल होती है? रबी की फसल। अब फसल के अंदर आपको पूछ लिया जाए कि जैसे दे दे सरसों, गेहूं या जो इनमें से, तो वहां पर आपको गेहूं करना है। क्या करना है? गेहूं। आगे चलिए। राजस्थान में खेलों के विकास की सर्वोच्च संस्था निम्न में से कौन सी है? राजस्थान में खेलों के विकास की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? कौन सी है साथियों? ये रही राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। दोस्तों अगला क्वेश्चन, जोधपुर का बड़ला गांव चरण फोर्थ 500 मेगावाट एक ऐसी सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और रेगिस्तान समूह के बीच संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया है। तो राजस्थान सरकार और किन के मध्य यह विकसित किया गया है? अडानी समूह के मध्य। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 56, राजस्थान जैविक विविधता नियम किस वर्ष तैयार किए गए थे? राजस्थान जैविक विविधता नियम किस वर्ष तैयार किए गए थे? तो सही रहेगा ऑप्शन सी 2010 में। क्वेश्चन नंबर 57, लाल दोमट या लाल लोमी मिट्टी राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। इसके निम्न में से कौन सी विशेषता होती है वो आपको बताना है। पहली, इस मिट्टी में कण बारीक होते हैं, इसमें नमी धारण करने की अद्भुत क्षमता होती है,
इस मिट्टी में पोटास एवं लोह तत्वों की अधिकता होती है। तीनों सही है, तो डी ऑप्शन ये सभी आपका यहां पे सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन, गंगनहर राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसका निर्माण बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने करवाया। यह नहर किस नदी से निकाली गई है? गंगनहर किस नदी से निकाली गई है, यह आपसे पूछा गया है। तो यहां पे आपका सही रहेगा ऑप्शन सी, सतलज नदी से। किससे निकाली गई है? सतलज नदी से। क्वेश्चन 59, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, निम्न में से कौन सी झील अजमेर जिले में अवस्थित है? कौन सी झील अजमेर जिले में स्थित नहीं है? मैंने सोचा ये सभी दिखाई दे रही है, बताओ। पुष्कर झील है, अन्ना सागर है, फोई सागर है, क्या फतेह सागर है? फतेह सागर है क्या? नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। बताओ कहां पर है ये फतेह सागर? पता होना चाहिए, झीलें हमने पढ़ ली है कोर्स के अंदर, बहुत ट्रिक के साथ पढ़ाया था, ट्रिक जिसे पता रही आपको। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल उनालू फसलों में नहीं आती है? कौन सी फसल है जो उनालू की फसलों में नहीं शामिल की जाती है? गेहूं, जो चना। उनालू यानी कि वर्षा ऋतु में जो होती है। कपास वर्षा ऋतु की फसल है ये। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम के संबंध में दिए गए सही विकल्प की पहचान करें। प्यारे साथियों, एक चीज बता देता हूं, ये 33 जिलों के अनुसार ही है, क्योंकि 50 जिलों के अनुसार ये आंकड़े, अभी जनसंख्या के आंकड़े आए नहीं है, तो तब तक हमें 33 जिलों के अनुसार ही ये आंकड़े पढ़ने होंगे। पहला देखिए, जयपुर, जयपुर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद बीकानेर। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार तो पहला आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले की ही है दोस्तों। 2 नंबर पर जोधपुर या भरतपुर, बता दो जनसंख्या। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। रामगढ़ गैस विद्युत के अंदर गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रामगढ़ गैस विद्युत के अंदर गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कहां पर है? रामगढ़, जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना है, तो क्या करें? बहुत ही सिंपल सा है। जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% सही है, एकदम रहा था। लिंगानुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। अब बताओ राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? कमेंट करके बता दो जल्दी से, राजस्थान का लिंगानुपात कितना रहा था? अगर ये याद नहीं है, 928 रहा था, 933 रहा था, 934 रहा था, 931 रहा था, 929 रहा था, बताओ जल्दी से। साक्षरता दर 66.11%। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में रहती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन गलत दिया गया। अब लिंगानुपात आपको बताना है, 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। खान और भूविज्ञान निदेशालय राजस्थान में कहां स्थित है? खान और भूविज्ञान निदेशालय राजस्थान में कहां स्थित है? कहां पर है? उदयपुर में। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट सुमेलित कीजिएगा 65 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, कौन सा पर्वत कहां पर है यह बताना है। मैसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में, आडावाल पर्वत है उदयपुर में, सुंडा पर्वत है बूंदी में, बोमट का पठार है जालोर में या सिरोही में? 1 2 3 4, ऑप्शन ए सही रहेगा। किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? किस प्रकार के वन? मिश्रित पर्णपाती वन। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में रिपीट हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? वार्षिक वर्षा और वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक कहां पर है? कहां पर है? जैसलमेर में। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, गुजरात एवं पाकिस्तान की सीमा से मिलने वाला राजस्थान का एकमात्र जिला कौन सा है? सब बता सकते हैं, बता दीजिए जल्दी से, बता दीजिए कौन सा जिला है गुजरात और पाकिस्तान की सीमा से मिलने वाला राजस्थान का एकमात्र जिला? बताइए जल्दी से, किन किन का सही हो रहा है? बाड़मेर, बहुत अच्छा, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा यहां पे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? कौन सा है दोस्तों?
जल्दी से बता दीजिए ये भी कौन सा है? सूरतगढ़ पावर प्लांट, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियां बनाने में किया जाता है? किसका करते हैं? तेंदुपत्ता का उपयोग, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान 3162 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और थार मरुस्थल की पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी विविध जीवों का उत्कृष्ट उदाहरण है? कौन सा है? ये रहा जैसलमेर का मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। क्या सही है? क्या बहुत अच्छा, एकदम सही है ये। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान कर दीजिए। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है, एकदम सही है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है, नहीं रबी की फसल है गेहूं, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया? जो 4 जिले दिए गए इनके अनुसार पूछा गया आपको। इसमें धौलपुर में, ऑप्शन ए सही रहेगा। उदयपुर जिले के कोटड़ी तहसील की अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाली वह नदी जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी है? वो है साबरमती नदी। कौन सी है? साबरमती नदी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में पाई जाती है, इससे संबंधित सही तथ्य कौन सा है वो बताना है आपको। पहला, इसके कण बारीक होते हैं, सही है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है, यह भी सही है। कैल्शियम और पोटास की पर्याप्तता होती है, यह भी सही है। तो पहली बात देखिए, दक्षिणी पूर्वी भाग में यह पाई जाती है, यहां पर यह पाई जाती है। तो बीकानेर और चूरू कहां से आ गया? बीकानेर और चूरू तो यहां पे आ गए। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? यह अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए, और यह है आपके सामाजिक से क्वेश्चन। जो बोलते हैं ना सामाजिक अध्ययन से कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। बताओ दोस्तों, अनुच्छेद 213, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? यह भी सामाजिक से है। कितनी कर दी गई है? 50 दोस्तों। क्वेश्चन 78, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए राजस्थान में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? कितने प्रतिशत है? तो वर्तमान में कर दी गई है 50%, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? राजस्थान का राजकीय पशु है चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा दोस्तों। क्वेश्चन 80, प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म रिक्त स्थान में राजस्थान में हुआ था, किस जिले में हुआ था राज्यवर्धन राठौड़ का जन्म? ऑप्शन ए सही रहेगा, जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर में। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा 26 सितंबर 2023 को की गई घोषणा के अनुसार साहित्य मनीषी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? साहित्य मनीषी की बात हो रही है, यह किसे दिया जाएगा? वेद व्यास को, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 82, जयपुर की दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है जिनकी टीम ने एशिया गेम्स 2023 में इस खेल के ड्रेजार्ड इवेंट में 26 सितंबर 2023 को स्वर्ण पदक जीता? किससे है ये? घुड़सवारी से, डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, वात्सल्य अभियान शुभारंभ 16 अगस्त 2023 के तहत राज्य सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है? वात्सल्य अभियान के तहत बात हो रही है। कितनी सहायता? 4000 प्रति माह प्रति बालक, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन जयपुर में 5 से 7 जनवरी 2024 को किया गया? किसका किया गया था? 58वां संस्करण था ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। राजस्थान की ओलंपियन खिलाड़ी भावना जाट ने 62वीं राष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता भुवनेश्वर ओडिशा में 15 से 18 जून 2023 को आयोजित की। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया? इसमें किया था 20 किलोमीटर रेस वॉक में, डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या कहलाती है आवृत्ति। क्या कहलाती है? आवृत्ति। नेक्स्ट है,
पीने के लिए उपयुक्त जल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? शुद्ध जल। क्या कहते हैं? शुद्ध जल। नेक्स्ट, घर्षण घटने का सही क्रम कौन सा होगा? पहला देखिए, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण। घटने का पूछा है ना, तो पहला ही सही है, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में निर्मुख O2 का स्रोत है, क्या है? O2 कहां से निकलती है, बता दीजिए। जल से, ये O है ना, ये निकलती है बाहर। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति में डायस्टोलिक दाब Hg के mm में होता है, कितने mm होता है? कितने mm बता दीजिए दोस्तों। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 110। अगला क्वेश्चन, उत्सर्जन का क्या अर्थ होता है? अतिरिक्त मात्रा में मौजूद पदार्थों का निष्कासन ही क्या है? उत्सर्जन है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है? स्थलीय आवास का उदाहरण कौन सा नहीं है? वन है, घास के मैदान है, मरुस्थल है, दलदल नहीं है स्थलीय आवास का। डी ऑप्शन सही रहेगा। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग क्या कहलाता है? पुष्प के केंद्र में स्थित भाग कहलाता है पुंकेसर। पुष्प के मध्य का भाग पुंकेसर। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में को ही एक नाम तरल दिया गया है, किसको नाम तरल दिया गया है? तो सही रहेगा ऑप्शन सी, गैस तथा द्रव्य दोनों को। गैस तथा द्रव्य दोनों को। क्वेश्चन 95, टॉर्च, कारू तथा स्कूटरू के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति क्या होती है? कैसी होती है? अवतल होती है। कैसी होती है? अवतल होती है दोस्तों। आगे चलिए, एक बस के पहिए का व्यास 1.4 मीटर है। यदि बस की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 1 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं, आसानी से समझते हैं इसको। क्या कहा गया है? पहली बात, व्यास कितना दिया गया? 1.4 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पहिए की परिधि निकाल लेते हैं। 2 पाई आर, 2 पाई का मान होता है 22/7। आर का मान कितना होगा? यहां से 1.4 व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.7। होगी या नहीं होगी? होगी दोस्तों। अब देखिए यहां पे सीधा सा है, अगर ये दशमलव उठाएंगे यहां से तो नीचे 10 लग गया, 7 से 7 गया, 22 दूनी 44, 44/10 मतलब 4.4 क्या है? मीटर। समझ गए? ये तो आ गई परिधि। अब देखिए पहिए के द्वारा एक चक्कर पूरा करेगा, तो पहिया एक चक्कर पूरा करेगा तो कितनी दूरी होगी? 4.4 मीटर दोस्तों। समझ गए? अब बात क्या हो रही है, यदि बस की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 1 मिनट में पहिया कितनी दूरी करेगा? तो पहिए द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी कैसे निकलेगी? तो देखिए 66 कर रहा है, समझ गए आप? इनटू कर दो किससे? हमें यहां पे घंटे में दी गई है, मिनट में बदलनी है इसको, तो 1000/60 कितनी हो गई? ऐसे 11 बार 1100 मीटर हो गई ना। अब 1 मिनट में कितने चक्कर? तो 1 मिनट में पहिए के चक्कर बताने, तो 1 मिनट में पहिए के चक्कर, 1 मिनट में चक्कर कितने होंगे? 1100 के अंदर 4.4 का भाग दो, 4.4 का कितने आएंगे? 2 भाग 250। क्या ऑप्शन में है कहीं पे? ये रहा, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। आयत की एक भुजा भी त्रिभुज की भुजा के बराबर है। आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? बताओ दोस्तों। थोड़ा सा छोटे अक्षरों में लिखूंगा, इसको समझने का प्रयास करना। समबाहु त्रिभुज और आयत दिया है। आयत की भुजाएं अगर हम मानते हैं तो ए और बी मान लेते हैं। त्रिभुज है समबाहु, उसकी हम भुजा मान लेते हैं ए समबाहु, यानी तीनों भुजाएं बराबर उसकी होगी दोस्तों। क्या कहा गया है? कि दोनों का परिमाप है वो बराबर है। तो आयत का परिमाप और ये आयत का परिमाप ले लेते हम, और ये त्रिभुज का परिमाप लेते हैं।
आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 2a + b, और समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो होगा 3a। समझ गए? आ गया समझ में? अब देखिए यहां पे 2a इधर जाएगा तो a बचेगा, a = 2b, यह हो गया 2b। आ गया समझ में? यह बन गया पहला समीकरण हमारा। क्या बन गया? पहला समीकरण। आगे क्या है? आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अब देखिए आगे आयत और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमें निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफल आयत का और ये त्रिभुज का, बट्टा में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र आयत का क्षेत्रफल होता है a × b। तो साथियों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। यही होता है ना? अब देखिए यहां पर अगर हम 4 को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा दोस्तों? आराम से समझना। a² से a कट गया, नीचे a बच गया, b/a बच गया। यहां पे 4 ऊपर जाएगा तो 4/√3ba, यही संख्या बनी दोस्तों, बन गई। अब यहां पर देखिए एक का मान 2b दिया हुआ है, जो यहां पर हम रख सकते हैं। रख सकते हैं या नहीं रख सकते? एक का मान रख सकते हैं। एक का मान रखेंगे तो 4/√3 × b/2b, b से b कट गया, 2 से ये कितनी बार कट गया? 2 बार। क्या मान आया? 2/√3, 2/√3, यानी कि 2:3। ये अनुपात आ रहा है दोस्तों, क्या है? क्या ऑप्शन में? ये रहा, ऑप्शन सी है जो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ के स्थान पर 15% लाभ से बेचा जाए, 10% लाभ के स्थान पर 15% लाभ से बेचा जाए तो 30 रुपए लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सीधा सा सूत्र है यहां पर निकालने का। सर वो क्या सूत्र है? तो देखिए क्रय मूल्य निकालने का सीधा सा सूत्र है, उसको दिमाग में रखिए, आराम से ये सोल्व हो जाएगा। क्रय मूल्य सबसे पहले लाभ कितने रुपए का हो रहा है? 30 का, 30 रुपए का हो रहा है। अब दोनों जो लाभ प्रतिशत है उनका अंतर कितना है? जो 15 - 10, और इसे गुणा कर दो। 30/5 × 100, 600 रुपए। क्या है ऑप्शन में? ये रहा, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे? समझ गए आप? तो इसका प्रतिशत कमी यहां पे निकालनी है। प्रतिशत कमी क्या होगा? सबसे पहले देखिए यहां पे हो क्या रहा है, क्वेश्चन को समझिए। 20% की वृद्धि होती है 20, 100 + 20 इंटू कर दो 100 से, 20/120 × 100, 200 के अंदर 200/12, यानी कि 100 के अंदर भाग 6 का देंगे तो 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। ये रहा, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, कितने समय में 10% ब्याज की दर से कोई धन दुगुना हो जाता है? अब देखिए समय निकालना है, समय का वही सीधा सूत्र हमें काम में लेना है। पहली बात देखिए सूत्र क्या होता है? ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। अब मूलधन हमने 100 मान लिया, अब दुगुना हो रहा है यानी कि मिश्रधन 200 है, तो ब्याज कितना हो गया? यहां से 200 - 100, 100 रुपये हो गया, तो रख दो। ब्याज कितना है? 100 × 100, मूलधन कितना है? 100, और दर कितनी है? 10। 100 से 100, 0 से 0, कितना आया? 10 वर्ष में। ऑप्शन बी है जो यहाँ पे सही रहेगा। ये थे आपके पहले मॉडल। 105 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहाँ पे 100 ही क्वेश्चन है वो रखे थे आज के मॉडल पेपर में। पहली बात, कितना स्कोर रहा 100 क्वेश्चन में से? 100 क्वेश्चन प्यारे लगते हैं ना, इसलिए 5 क्वेश्चन मैथ के बचे हैं, तो वो नेक्स्ट के अंदर 110 क्वेश्चन ले लेंगे आपके सामने। कैसा रहा ये पहला मॉडल पेपर? दूसरा मॉडल पेपर आपके सामने है। एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए उनसे यही कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार पशु परीक्षक भर्ती में स्कोर आपको अगर बनाना है तो प्रतिदिन होने वाली इन भर्तियों को आप अटेंड करते जाइए। और जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है हमारा, उस ऐप पर
जो हमारा कोर्स लॉन्च किया हुआ है उस कोर्स को आज ही आप प्राप्त कर लें और उसको प्राप्त करके बेहतरीन तैयारी करिए दोस्तों। अब कोर्स के अंदर क्या चीज दी गई है, क्या चीज नहीं दी गई है, वो आपके सामने एक एक चीज को आप नोट करके समझ सकते हैं दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से जुड़िए और पशु परीक्षण की तैयारी करते हुए बेहतरीन जो सरकारी जॉब का आपको एक मौका चाहिए वो प्राप्त कीजिए। सभी साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।